आज हम आपको बताने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में ये यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। बी फार्मा, बी टेक, MBA, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन हम बी टेक और बी फार्मा के बारे में आज जानेंगे। इसमें देखते हैं एडमिशन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है। ये कॉलेज 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कोर्स ऑफ़र हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ से आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे ये 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था, मैंने अभी पहले बताया है। और अब देखते हैं कि इसमें कोर्स क्या क्या हमको ऑफ़र किया गया है इस यूनिवर्सिटी में। तो आइए वो देखते हैं कि कौन कौन सा कोर्स हमको ऑफ़र किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो एक एक करके हम देखते हैं। इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें BSc दिया हुआ है, MSc दिया हुआ है, अलग अलग स्ट्रीम में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो कोर्स इसमें दिया हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे वो दिया हुआ है। जैसे BSc है, MSc है, BA है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। और इसमें बी फार्मा और M फार्मा दिया हुआ है। बेसिकली हम बी फार्मा और बी टेक के बारे में ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताने वाले हैं। तो यहाँ पे BCom, MCom, आपको ये सारा कोर्स भी ऑफ़र होता है। आप जो भी इसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कोर्स है इसमें, जैसे हमने बताया M फार्मा है, M टेक है और MBA भी है। इसमें देखते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग दिया हुआ है। अभी इसके फ़ीस के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि फ़ीस इसमें कितना लगता है। और ये अदर जो कोर्स हैं आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि अदर और कौन कौन से कोर्सेज़ इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये सारी, अब हम देखते हैं बी फार्मा का जो मेरिट लिस्ट निकला हुआ है इस साल का। 2021 में, 2020 में भी ये मेरिट बेस पे एडमिशन दे रहा था, तो इस बार भी मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फ़ीस कितना लगता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं जब आपका फ़िज़िकल काउंसलिंग होगा, फ़िज़िकल वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, तब मेरिट लिस्ट में नाम निकलने के बाद। और इसमें फ़ीस लिखा हुआ है 27,990 रुपये आपका फ़ीस लगेगा। और इसमें जो भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, हाई स्कूल, इंटर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, ये सारा आपको लेके जाना है, अपना फ़ोटो लेके जाना है। ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो भी कैटेगरी वाइज बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं मेरिट बेस पे, वो कौन कौन से कैटेगरी में कितना परसेंटेज तक गया हुआ है, वो हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। ये पहला मेरिट लिस्ट है बी फार्मा का। और इसके अलावा भी हम लास्ट मेरिट लिस्ट तक जाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लास्ट मेरिट लिस्ट तक किस कैटेगरी में किस परसेंटेज तक मिला है। और इसके अलावा हम बीटेक के बारे में भी बात करेंगे, बीटेक का भी अभी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। यह है बी फार्मा की पहली मेरिट लिस्ट। जो पहला कैंडिडेट है वो 95% वाले को मिला हुआ है, और ये जनरल कैटेगरी का है। यहाँ पे मेंशन है जनरल कैटेगरी, पहला कैंडिडेट है जो 95% है। और इसके अलावा जो लास्ट कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, वो भी देखेंगे। इसके अलावा OBC, SC, ST, वो भी हम देखते हैं। तो आइए इसको नीचे लेके चल। ये है हमारा लास्ट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का, जो गया है 88.2%। और इसके अलावा आर्मी फोर्स के लिए है नीचे
तो ये 88.2% जनरल कैटेगरी का गया है, और ये आर्मी फोर्स का है, उसके नीचे हैंडीकैप्ड का है। और इसके अलावा EWS जनरल कैटेगरी का आता है। अगर EWS का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गया है 88.1%, तीनों कैंडिडेट का 81 के आसपास ही है, 81.8, 81, 81। और इसके अलावा SC कैटेगरी आता है। SC कैटेगरी जो स्टार्ट हुआ है वो है 88.2% से। और इसके अलावा ये जो ब्लैक है उस पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो वो हमने ब्लर किया हुआ है। SC कैटेगरी का स्टार्ट होता है 88.2% से। और इसके अलावा ये कहाँ तक जाता है, इसके अलावा है ST कैटेगरी का जो पहला कैंडिडेट है 87.18% है, और लास्ट कैंडिडेट है 54%। और इसके अलावा OBC कैटेगरी में आता है 82.2% से स्टार्ट है पहली मेरिट लिस्ट में, और ये लास्ट कैंडिडेट गया हुआ है 70.2%, ये लास्ट कैंडिडेट है। इसके अलावा सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फीस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जनरल कैटेगरी 88.06% से स्टार्ट है, और लास्ट ना गया है, लास्ट गया है 86% तक। और उसके अलावा आर्मी फोर्स के लिए है ये 84, 80.8। EWS का है लास्ट 78.2। OBC का है 70 से स्टार्ट है, लास्ट 69.4। SC कैटेगरी 77.62, 75.08%। ये है आपका SC कैटेगरी का। इसके अलावा 9th मेरिट लिस्ट पे आ जाते हैं। 9th के बाद भी इन्होंने निकाला है, लेकिन 9th मेरिट लिस्ट आपको दिखा देते हैं। 9th मेरिट लिस्ट में एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है जिसका 80.8% है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरह से किस परसेंटेज तक को मिला है, और कैटेगरी वाइज भी आपको एक आइडिया लग गया। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये है बीटेक का। बीटेक में आपको एक आइडिया लग जाएगा किस रैंक वाले बच्चे को कौन सा ब्रांच मिल जाएगा। इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये बीटेक का है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू है, वह हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंट जो लेके जाने होते हैं वो सब लिखा हुआ है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। ये जो स्टार्टिंग में बच्चे को मिला हुआ है, ये जो स्टार्टिंग में मिला है वो है 40,541। CS ब्रांच मिला हुआ है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है। तो इसमें इस तरह से आप सब देख सकते हैं। उपेंद्र तिवारी 58,512 जनरल कैटेगरी, इसको भी CS मिला हुआ है। और जनरल, OBC, SC ST, EWS इसमें सब दिया हुआ है। IT को मिला है 2,25,300 पे मिला है IT, जनरल कैटेगरी का है। इसके अलावा लास्ट में हम आपको लेके चलते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से रैंक पे मिला हुआ है। आइए हम आपको लास्ट में भी दिखाते हैं। इसमें 4 लाख रैंक तक भी गया हुआ है, 4,95,000, 92,000। अब ये लास्ट नंबर हम आपको दिखाते हैं 8,37,000। ये है 8,37,814। OBC कैटेगरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 8,18,633 है SC कैटेगरी, IT। 6,95,551 जनरल कैटेगरी है, EIE। 6,89,978 है SC कैटेगरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 6,87,424 SC कैटेगरी, EC है। तो इस तरह से इसमें सारी डिटेल दी हुई है।
इसमें जो बीटेक का फ़ीस है वो है 22,110 रुपये। इस लिस्ट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम वहाँ के स्टूडेंट से बात करके ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। और यहाँ का जो हॉस्टल है वो भी बहुत बेस्ट हॉस्टल है। वहाँ के जो स्टूडेंट है उन्हीं के थ्रू ये सारी बातें पता चली है। जो चीज़ें नेट पे नहीं दी हुई है वो हम वहाँ के बच्चों से ही बात करके आपको बता रहे हैं।